नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद और उनसे जुड़े कुछ संकेत के बारे में सुनाने जा रहा हूं। ये संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपके साथ में है। दोस्तों, अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इस धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान हैं। ईश्वर सदैव सभी जिद पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। कहते हैं भगवान सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, तभी भगवान शिव उन पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई सारे अलौकिक संकेत मिलते हैं। अगर हम ध्यान ना दें तो हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार हमने 8 ऐसे संकेत का वर्णन किया गया है जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो आइए जानते हैं क्या है ये संकेत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत को भली भांति समझता है, इनके बीच का भेद बताने में समर्थ हैं, तो शिव पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर उनके इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को देखता है तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं होती। अगर आप ईश्वर को सपने में देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नर्क के समान हो सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम हैं। इसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी ग्रहण की हुए शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है और जो अपने मन को शांत रखकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि होती है। इतना धैर्य और इतनी सक्षमता होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसके कारण उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार ना होते हो तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके हित में हैं। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोगों के सहज बोध की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें जिस भी चीज का आभास होता है वो चीज सच में घटित हो जाती है। यदि आपको भी ऐसे ही कुछ घटनाओं के होने से पहले ही उनका आभास होने लगता है तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर का हाथ है। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है।
इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत, नाथ मतलब भगवान, मालिक। भगवान शिव को जहां एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। जो श्मशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? लेकिन इन सब के बावजूद शिव भोले ही हैं। उनके अंदर ना अह है ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसीलिए वह भोलेनाथ हैं। परमपिता शिव शंकर को सबसे दयालु व कृपालु देव कहा जाता है। हिंदू धर्म के समस्त देवों में से अगर किसी देव को सबसे ज्यादा पूजा जाता है तो वो शायद शिव शंकर ही हैं, क्योंकि ये अन्य देवी देवताओं के साथ साथ भूतों प्रेतों के भी आराध्य हैं। यही कारण है इनके अनगिनत भक्त हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इनके भक्त देखने को मिल ही जाते हैं। इनकी भक्ति से इनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, मगर क्या आप जानते हैं इनके भक्तों अद्भुत शक्तियां भी पाई जाती हैं। जी हाँ, कहा जाता है जो जातक इनकी पूरे सच्चे मन से भक्ति करता है उसमें कुछ निश्चित तौर पर कुछ शक्तियां पाई जाती हैं, परंतु व्यक्ति उसे महसूस नहीं कर पाता। तो अगर आप भी भोलेश्वर के परम भक्तों में से एक हैं और जानना चाहते हैं कि आप में वो कौन सी शक्तियां हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उन शक्तियों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार डमरूधारी शंभू की पूजा जातक के जीवन में से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि शिव शंकर कैलाशवासी है जो अजय अमर हैं, जिनकी जन्म से जुड़ा कोई रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। जाहिर सी बात है, ऐसे देव की आराधना से व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। तो अगर आप भी शिव जी की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि आपको जन्म मरण का कोई आभास नहीं रहा, तो समझ जाइए कि आपकी ये शक्ति आपको जीवन में बहुत ऊपर तक पहुंचाने वाली है। जो इंसान मृत्यु के भय को अपने जीवन में से निकाल देता और सारा समय परिश्रम करने में लगाता है, सफलता उसके कदम चूमने में देर नहीं करती। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी ये सुपर पावर इन्हें जीवन के कठिन से कठिन क्षेत्र में सफल बनाती हैं। यहाँ तक कि ऐसे शिव भक्त के सामने अगर मुश्किलों का पहाड़ भी खड़ा होगा तो वो उसे भी पलों में पार करने में सक्षम होगा। कहा जाता है जिस व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर चाहे बहुत सी मनोकामनाएं अधूरी हों। कहने का भाव है कि जब इंसान को चीजों से मोह नहीं रहता तो वाकई एक खुशहाल इंसान बन जाता है, जो आगे चलकर इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। कहा जाता है शिव की सबसे पास सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से पहचानने लगता है। कौन व्यक्ति किस तरह के भाव मन में रखता है, यह शिव भक्त तुरंत जानने लगता है। और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति शिव भक्त को बेवकूफ नहीं बन पाता। सुख और दुख जीवन की सच्चाई है को ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कभी कुछ दुख नहीं आता, मगर बाकियों की तरह से अपने बुरे वक्त में अधिक परेशान नहीं होते, क्योंकि शिव भक्तों में एक खूबी होती है कि ये शिव बुरे समय को पहले से ही भांप लेते हैं और उसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।